Glory to the newborn King. नमस्कार, राम राम। ये जिस प्रकार वीडियो वायरल हुई है जिसमें मोदी जी चर्च के अंदर प्रेयर कर रहे हैं, जो कि क्रिसमस डे के अंतर्गत आई हुई है, तो मेरा एक मोदी जी से प्रश्न है कि यदि आप एक सच्चे सनातनी हो तो क्या आप गैर धार्मिक क्रियाओं में आप सहयोग कर सकते हो, या आप एक सच्चे हिंदू हो तो क्या आप एक गैर धार्मिक पूजाओं में समर्थन कर सकते हो, या आप एक सच्चे सनातनी हो तो क्या आप अपनी धार्मिक क्रियाओं को छोड़कर अन्य जो धार्मिक क्रियाएं हैं जो हमारे शास्त्रों के विपरीत हैं, क्या वो सब क्रियाएं कर सकते हो। यदि ये शास्त्रों के विपरीत है तो फिर आप सच्चे सनातनी नहीं हो, क्योंकि ये मैं नहीं, ये हमारे शास्त्र कह रहे हैं। और एक अच्छे और सच्चे सनातनी बनने के लिए वो सभी क्रियाएं करनी पड़ती है जो हमारे शास्त्रों में निहित है। और मेरा एक प्रश्न और है मोदी जी से कि यदि आप सच में एक सच्चे सनातनी हो तो फिर हमारे जो शास्त्र हैं, और उन शास्त्रों में विशेषकर 4 वेद और गीता है, और गीता में कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि अर्जुन, जो ये भक्ति होती है, जो ये योग होता है, ये जो साधना होती है, ये अनन्य भक्ति से प्राप्त होती है। यानी कि जो अनन्य भक्ति करता है, अनन्य भक्ति का अर्थ होता है सिर्फ एक परमात्मा, उसके अलावा कोई और नहीं। और मोदी जी, यदि हम ये देखें तो जितने भी हिंदू धर्म से जुड़े लोग हैं वो सभी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, और जिसमें कि आप भी वही क्रिया कर रहे हो। कभी आप केदारनाथ चले जाते हो, कभी आप हरिद्वार चले जाते हो, कभी आप कोई अन्य और स्थल पर चले जाते हो, तो क्या ये अनन्य भक्ति है? इस भक्ति को व्यभिचारिणी भक्ति कहा गया है शास्त्रों में, खासकर गीता में। व्यभिचारिणी भक्ति यानी कि वैश्यावर्ती की भक्ति। जिस प्रकार एक पतिव्रता औरत जो होती है वो अपने पति को छोड़कर अन्य के साथ शारीरिक मिलन नहीं करती, वो पतिव्रता औरत कहलाती है। ठीक उसी प्रकार भक्ति मार्ग भी कुछ ऐसा ही होता है। जो भी भगत होता है वो यदि एक ईश्वर को छोड़कर अन्य देवी देवताओं की या अन्य आन उपासना करता है तो वो वैश्यावर्ती भक्ति में आती है। और पूरे हिंदू शास्त्र में पतिव्रता पद की भक्ति का ही उल्लेख है। पर जिस प्रकार की आपकी वीडियो देखने को मिलती है और आप अपने आप को सनातनी भी कहते हो, तो ये एक सनातनी व्यक्ति की पहचान नहीं है। और मोदी जी, आप अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो, और जितने हिंदू लोग हैं वो सभी अपने मार्ग से, अपने शास्त्रों से पथभ्रष्ट हैं। क्योंकि जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं, पूरा हिंदू समाज उसके बिल्कुल विपरीत चल रहा है। और आज वर्तमान में धरती पर संत रामपाल जी एक तत्वदर्शी संत के रूप में इस धरती पर विराजमान हैं। वो सभी शास्त्रों के अनुसार, शास्त्रों के अकॉर्डिंग साधना बताते हैं, क्योंकि भक्ति का मूल शास्त्र है। और आप सभी शास्त्रों के विपरीत भक्ति कर रहे हो। अब यदि आपको आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरे भारत के अंदर अनगिनत
ठेके खुले हुए हैं, अनगिनत दारुओं के ठेके खुले हुए हैं और इन दारू के ठेकों को सरकार ही परमिशन देती है। अब यदि आप अपने आप को सनातनी कहते हो तो फिर आप इन दारू के ठेके को आप परमिशन नहीं दे सकते। यदि आप एक सच्चे सनातनी हो तो फिर जितने भी पान तम्बाकू गुटखे के जितने भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं आप उनको परमिशन नहीं दे सकते हो। ऐसी बहुत सारी नशीले पदार्थों की फैक्ट्रियां खुली हुई हैं जिनको आप ही परमिशन देते हो और ऐसी बहुत सारी मीट फैक्ट्रियां हैं जिनको आप लोग ही परमिशन देते हो और फिर आप अपने आप को एक सच्चे हिंदू भी कहते हो। एक सच्चे हिंदू की पहचान होती है वो ना तो स्वयं नशा करता है और न ही उसमें स्वयं सहयोग देता। और यदि आज आप इसको एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से इसको तोलेंगे तो परमात्मा की एक वाणी है कि मदिरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म कुत्ते के जानी। एक बार दारू पीने वाले के 70 जन्म कुत्ते के होते हैं। और जो इन सभी चीज़ों को पी रहा है और पिलाने में सहयोग कर रहा है तो उसको कितना पाप होगा इसका अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। और ऐसी बहुत सारी ऐसे वेश्यावृत्ति के अड्डे भी हैं जो सरकार के सानिध्य में ही चल रहे हैं। तो हम आपको किस दृष्टिकोण से आपको एक हिंदू माने या एक सच्चा सनातनी माने, इसका मतलब ये है कि या तो आप अपनी सरकार को बचाने के चलते आप समझौता कर बैठे हो या कोई एक डर है या आप हिंदू धर्म को या सनातन धर्म को आप सीरियस नहीं ले रहे हो या आप एक इसको नॉर्मलिटी में समझते हो कि भाई सब आए हैं सब जा रहे हैं अपना राजनीति करो बाकी कुछ नहीं रखा, या फिर नास्तिकता की ओर जाने वाली बात है। पर मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ, जहाँ भक्ति होती है वहाँ बकवादे नहीं होती। यदि हम भक्ति के साथ बकवादे भी कर रहे हैं तो हम भक्ति नहीं कर रहे हैं। और भक्ति शास्त्रों के अनुकूल की जाती है। आज पूरी दुनिया में सभी शास्त्रों के विपरीत भक्ति कर रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान या सिख या ईसाई, जैनी बौद्ध फारसी, कोई भी धर्म का व्यक्ति है, कोई भी धर्म है, वो सभी शास्त्रों के विपरीत साधना कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ का जो 21 ब्रह्मांड का मालिक है वो काल ज्योति निरंजन है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी हैं और दुर्गा इनकी माता है। काल ज्योति निरंजन और दुर्गा ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा इन जीवों को फंसा कर रखते हैं। इस चीज़ की जानकारी आपको शास्त्रों में ही देखने को मिलेगी। जैसे कि हमारे गीता है, श्रीमद् भागवत गीता स्वयं कह रही है कि ब्रह्मा विष्णु महेश जीवों को कर्म बंधन में बांध कर रखते हैं और हम इन ब्रह्मा विष्णु महेश की ही पूजा कर रहे हैं। तो फिर हम जन्म मरण के चक्रव्यूह से कैसे निकलेंगे? अब इस चीज़ की जानकारी के लिए आपको संत रामपाल जी के सत्संग सुनने होंगे कि ये जीव कैसे फंसे, हम कर्म बंधन में क्यों बंधे हुए हैं, कौन हमें बांध के रखता है, हम यहाँ पर क्यों आए, हम जन्म मृत्यु के चक्कर में क्यों फंसे हुए हैं, हमें किस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। इस सभी की जानकारी के लिए हमें
तत्वदर्शी संत के सत्संग सुनने पड़ेंगे, क्योंकि गीता में ही बताया गया है कि अर्जुन, ये जो संसार है ये उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, इसकी जड़ तो ऊपर को है और शाखाएं नीचे को है। यानी कि इसकी जो जानकारी जड़ से लेकर पत्तों तक की जो भी जानकारी देगा वही तत्वदर्शी संत होगा। आज संत रामपाल जी ने इस संसार रूपी वृक्ष की जानकारी जड़ से लेकर पत्तों तक दे दी है और वही तत्वदर्शी संत हैं। और संत रामपाल जी शास्त्रों से ही प्रमाणित करते हैं कि हमें किसकी साधना करनी है, कौन वह परमात्मा है जो पूजा के योग्य है, और वो शास्त्रों में कहाँ प्रमाणित है जिसकी पूजा करनी चाहिए। और आज संत रामपाल जी ने शास्त्रों से ही जो हमारे 4 वेद हैं, यजुर्वेद, सोमवेद, अर्थवेद, इन सभी शास्त्रों को खोल कर बताया। और इन्हीं शास्त्रों में बताया कि पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। कबीर जी की ही भक्ति से मोक्ष हो सकता है, और वो परमात्मा कैसे आता है, किसको मिलता है, किस प्रकार की वो साधना बताते हैं, इस सभी का प्रमाण शास्त्रों में सभी प्रकार से लिखा हुआ है और वो संत रामपाल जी ने ही बताया है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, युग परिवर्तन का समय 2028 तक का निर्धारित किया हुआ है। संत रामपाल जी ने मराठी भाषा में अपनी ज्ञान गंगा पुस्तक में लिख रखा है। और युग परिवर्तन होकर रहता है, और जब भी युग परिवर्तन होता है तो पृथ्वी पर बहुत ही नुकसान होता है, जैसे कि ओलावृष्टि, अतिवृष्टि, बाढ़, भूकंप, तूफान, प्रलय, सुनामी, इस प्रकार से प्रकृति को बहुत नुकसान होता है और उस पर रहने वाले जीवों को भी उस नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मोदी जी, मेरी आपसे अपील है, समय रहते आप समझ जाए और जनता को भी इस चीज़ की जानकारी दे। और यदि मेरी वीडियो कोई भी भारत का व्यक्ति या अन्य देश का व्यक्ति सुन रहा है तो वो अपना स्टैंड ज़रूर क्लियर कर ले कि भाई देखो, स्वयं जो प्रधानमंत्री हैं वो खुद अपने धर्म पर नहीं चल रहे हैं, तो कृपया आप अपना स्टैंड तो क्लियर कर लें कि सही क्या है और गलत क्या है। क्योंकि भक्ति मार्ग, जो भी भक्ति मार्ग पर लगे हुए हैं, जितने भी हमारे धर्म गुरु हैं, वो किसी भी धर्म के हैं, वो सभी शास्त्रों के विपरीत साधना कर रहे हैं और आने वाला समय बड़ा ही विनाशकारी है। तो समय रहते आप संत रामपाल जी के सत्संग सुना शुरू कर दें, क्योंकि ये जो 21 ब्रह्मांड है ये काल के अधीन है, और काल, ज्योति, निरंजन और इनके 3 पुत्र हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये इन तीनों के द्वारा ही इस सृष्टि को चला रहे हैं और हमें फांस कर रखते हैं। हम सभी जीवों के साथ धोखा किया जा रहा है। यदि आपको इस धोखे से बचना है तो आपको संत रामपाल जी के सत्संग सुनने पड़ेंगे, क्योंकि आज संत रामपाल जी स्वयं पूर्ण परमात्मा है जो हमें इस सृष्टि से निकालने के लिए आए हुए हैं। तो हमें चाहिए कि हम उनके YouTube पर सत्संग सुने और अपनी समस्या का समाधान प्राप्त करें। तो मेरी इतनी ही आपसे विनम्र प्रार्थना है, समय रहते संत रामपाल जी के सत्संग सुनना शुरू कर दें, अन्यथा बाद में हाथ मलने के अलावा और कुछ भी हासिल नहीं होगा। सत साहिब, राम राम, नमस्कार।